नमस्कार बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। वास्तुहारा संग्राम समिति के धरना में विस्थापितों की समस्या को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक मंडल ने कहे। अभी मैं बुलाऊंगा इस मंच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य श्री अशोक मंडल जी। आइए आप अपना विचार पूर्वक अपना विचार रखें। अशोक मंडल जिंदाबाद। अशोक मंडल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो? अशोक मंडल कैसा हो? नेता कैसा हो? अशोक मंडल कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद साथी। विस्थापित साथी जो अधिकार के लिए अपनी लड़ाई कर रहे हैं, ये माइथन का इतिहास बताया। निश्चित रूप से यहाँ माइथन डैम में 5211 परिवार डिस्प्लेस हुए हैं। उसके बदले में बहुत आंदोलन करने के बाद गुरुजी के नेतृत्व में 701 आदमी का पैनल बना था। तो वो 700 पैनल के अंदर में हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, कितना कितना कोर्ट हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो फर्जी विस्थापित के नाम पर यहाँ पर अपना हक अधिकार कोर्ट के द्वारा लिया, लेकिन हमारा विस्थापित के लोग आज भी ठगा हुआ है। यही सही बात है। हमारे विस्थापित साथियों के साथ बार बार वार्ता होता है, चाहे माइथन में वार्ता हो। जब यहाँ पर वार्ता होती है तो बोलता है हम लोग तो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको कलकत्ता ऑफिस जाना पड़ेगा। लोग मजबूर है, जाते हैं। जाने के बाद इनका सचिव हो चाहे चेयरमैन हो, गोल गोल बात जरूर करते हैं, और लेकिन जब वहां से लौट के आते हैं वो 2 महीना का वादा करता है, 3 महीना का वादा करता है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा कलकत्ता ऑफिस में हमारा बाजी मार के आए हैं, लेकिन जब यहाँ घूमते हैं, लौट के आते हैं और 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीतने की बाद भी हम लोग देखते हैं हम लोग उसी जगह पर खड़ा है। हमारा अधिकार की जो बात है वही खत्म हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात है, हमारे छाती पर, हमारा जमीन पर इंडस्ट्री बना और इस ऑफिस में घुसने के लिए सीआईएसएफ हमें रोकने का काम करता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली क्या हो? हम हमारा विस्थापित के गांव में पानी मांगते हैं, बिजली मांगते हैं। दुर्भाग्य है, हमारा साथी ने कहा इस माइथन के अंदर में गोगना कॉलोनी है एक तो साहब लोग के लिए, और उसी के पीछे में एक आदिवासी बस्ती है, उसकी जमीन गया है, लेकिन उसके यहाँ आज तक पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया। हमने कुछ लड़ाई करके 1500 फुट पाइपलाइन लगवाए थे, लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के साथ साथ वहां पर बिजली लगना चाहिए था। काली पहाड़ी जैसा बस्ती में बिजली लगना चाहिए था, पानी का व्यवस्था होना चाहिए था। आज भी काली पहाड़ी के लोग पानी के लिए और बिजली के लिए गोगना से लेके कोयलाडी से लेके जो भी लोग विस्थापित हुए हैं, आज भी अपना हक अधिकार नहीं ले पा रहे। क्या कारण है भाई, समझ में नहीं आता। हम क्या कमजोर है? नहीं, वो एक चीज दिमाग में आया है, अगर इसका बात हम मान लेते हैं विस्थापित का बात, तो निश्चित रूप से विस्थापित लोग इतने शक्तिशाली बन जाएंगे, कल दिन मेरा बात नहीं चलेगा। यही इसकी सच्चाई है। आप नियम किताब निकाल के देख लीजिए। झारखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा विस्थापित के हक के लिए गाइडलाइन बनाया गया है। एक पॉलिसी रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का पॉलिसी बनाया गया है। आप पॉलिसी से आधार पर जब बात करने जाइएगा तो आपको गोल गोल बात करके उसको घुमा देने का काम करेगा। ये माइथन डैम जब बना, और माइथन डैम में वर्णित है बिहार इरिगेशन एक्ट 1962 में बना, और 1962 में जो बिहार इरिगेशन एक्ट बना उस समय झारखंड नहीं था। उस एक्ट के तहत, कानून के तहत लिखा हुआ है हमारे झारखंड क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र के अंदर में जहां जहां लोग विस्थापित हुए हैं वहां पाइप का व्यवस्था करना होगा, बिजली देने का व्यवस्था होगा, वहां के विस्थापित जो जमीन का हक अधिकार भी देना होगा। ये बिहार इरिगेशन एक्ट के अंदर में 1962 में दिया हुआ है। मैं जरूरत होगा तो मैं किताब लाके आपको दिखाने का भी काम करूंगा।
हमारा कहने का मतलब ये है, नियम तो जरूर बना हुआ है, लेकिन हमारा हक अधिकार जहां बात होता है, हम कहीं ना कहीं तरफ से पिछड़ जाते हैं। और लंबा समय से पिछड़ने के पीछे ये भी एक कारण है। कहने का मतलब है हम लोग एकजुट थे, और आज भी हम लोग एकजुट अगर हो जाते हैं, निश्चित रूप से जहां विस्थापित का हक अधिकार की बात होगा, हम उस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। मैं अगर किसी को कोई अधिकार मिलता है उसका बाधक भी नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन हम चाहेंगे हमारा जो अधिकार है वो अधिकार डीवीसी को देना चाहिए। मैं प्रेस मीडिया के बंधु से मैं कहना चाहता हूं, आप इसे लिखने का काम कीजिएगा, कोड करने का काम कीजिएगा। आपने देखा होगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने एक सर्कुलर निकाला हाल में। ये सर्कुलर क्या है? जो लोग यहाँ काम करते थे, जो लोग यहाँ पर वर्कर थे, काम करते थे, उसका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद उसको मिनिमम पैसा में उसको घर और पानी और बिजली दिया जाता था, वाटर दिया जाता था। उसका रेट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में बढ़ाने का काम किया, 20%, 30% बढ़ा देने का काम किया। तो बढ़ाने का जब काम किया, यह सारे राजनीतिक दल के लोग उसके हक और अधिकार के पक्ष में लड़ाई शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ का वर्तमान विधायक ने, यहाँ का निवर्तमान विधायक ने इस लड़ाई को कभी नहीं छेड़ा। जिसके छाती पर जमीन गया, जिसके छाती पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बना है, जिसके छाती पर यहाँ क्वार्टर बना है, उसको क्वार्टर अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलेगा? ये बात कभी वर्तमान और निवर्तमान विधायक ने कभी मीटिंग में रखने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा लंबे समय से यहाँ पर निवर्तमान विधायक धरना पर बैठा हुआ था। कलकत्ता ऑफिस में जो चेयरमैन साहब के साथ बात हुआ, वो बात एक तरफ किया, एक बात हुआ, लेकिन जमीन पर आके ये बात प्रेस मीडिया के सामने दूसरा बात करने का काम किया यहाँ का निवर्तमान विधायक। वह बात हुआ, हमारे यहाँ का धनबाद के सांसद जी गए हुए थे, सांसद जी से बात हुआ था, ये टिल फर्दर ऑर्डर, ये भी कोई तरह का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्वार्टर के मामला पर, उसका अधिक भाड़ा वृद्धि के मामला पर यही लैंग्वेज बोला, और दूसरा एक लैंग्वेज बोला डीवीसी का चेयरमैन बोला, ये हम लोग दुर्गा पूजा के बाद एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी बनाने के बाद माइथन, पंचायत, तेलैया से लेकर कोडरमा तक जहां जहां डीवीसी का प्रोजेक्ट है, वो सारा विषय लेके वो कमेटी के द्वारा इस पर विचार करेंगे। लेकिन यहाँ का निवर्तमान विधायक बोला हम लोग करा दिए हैं, अब रुक गया है, अब किसी तरीका से किसी का भाड़ा बढ़ेगा नहीं। ये बात दोनों में अंतर आया कि नहीं? लेकिन आप जाके स्पष्ट कीजिए, अगर हेडक्वार्टर में कोई आदमी है। हमारा कहने का मतलब यह है, जो वर्तमान समय में पार्लियामेंट का चुनाव 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के अंदर होने वाला है, बात तो समझिए। जो यहाँ का सांसद वहां गया था, वो वर्तमान में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, वो जानता है कि चूंकि वोट का राजनीति करने के लिए उसने ये बात को वहां पर कराया, और किसी तरह 2024 का वोट पार करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जो कंपनसेशन ग्राउंड में जो आदमी यहाँ पर क्या बोलते हैं रिटायर्ड किए हैं, उसका तो वोट हमें मिल जाएगा। तो ये इस तरीका से राजनीति करते हैं लोग यहाँ पर, हम लोग समझ के भी नहीं समझ पाते। ये समझना बहुत जरूरी होता है। और हमारा निवर्तमान विधायक भी आके कहा हमने रोकवा दिया, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हमने बाजी जीता या फटाका भी फोड़ने लगा, सुनने में आया, और प्रेस मीडिया भी उसको छापने की लगने की काम किया करती। हमारा कहने का मकसद है, बातें कुछ होती है लेकिन उसको स्वरूप बदल कर दूसरे स्वरूप को देने का काम करता है, और हम लोग उस पर ताली मारने का काम करता है। और बासु महतो जब उचित बात गेट के बाहर बोलता है, बोला ना उससे होगा ही नहीं, उससे होगा ही नहीं। अरे दुर्भाग्य की बात है, काहे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? क्या हम नियम नहीं जानते हैं, कानून नहीं जानते हैं? हम हमारा हक अधिकार जमीन का मांगने के हम नहीं सकते हैं? हमको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमारा
जमीन के जो हक है उसका दाम तो तुम दोगे कि नहीं दोगे? और वो मांगने जाएंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। आप, मेरा रिक्वेस्ट है, से भी कहूंगा, और यहाँ हमारे सारे विस्थापित भाई जो आए हुए हैं, आप लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसके साथ अशोक मंडल भी एक विस्थापित का बेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जहां पैसा बढ़ोतरी की बात है, एक चिट्ठी ये मैनेजमेंट में किया है हेडक्वार्टर को लिए, आपको मालूम है कि नहीं? मुझे मालूम है। वो 3 लाख का वाला बात तो जो है उस पर शायद कंसीडर करने के लिए अपना हेडक्वार्टर को एक चिट्ठी बनाने का भी काम किया है, मैं जानता हूं। और अगर ये प्रोसेस होता है, अगर प्रोसेस भी हुआ, ये चिट्ठी अगर कलकत्ता गया हमारा माध्यम से, तो ये आपका लड़ाई का देन है, यही बिल्कुल सही बात है। आपने जो लड़ाई का देन है। हम बोलते हैं, हमारे यहाँ मां बहन बैठे हुए हैं, क्या ताकत है पुलिस प्रशासन का, व्यवस्था का, मैं तो आपको बताना चाहता हूं। आप बैठ जाइए 200-300 महिला लेके यहाँ पर, किसी पुलिस का मजाल नहीं होगा। आपको यहाँ से विस्थापित का हक अधिकार से भगाने का काम करेगा। हम लोग रहेंगे, मोर्चाबंदी करेंगे, पूरे दल आपके साथ मोर्चाबंदी करेगा, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ आंदोलन में खड़ा रहेगा। यही बात बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पर कुछ दुकानदार साथी है जो बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ डीवीसी वाले लोग 10 फुट बाय 10 फुट का दुकान दे रहा है, उसके साथ साथ पीछे में और 10 फुट बाय 10 फुट दुकान दे रहा है। इसलिए दे रहा है, वो अपना परिवार लेके वहां रहेगा। बात तो मेरा समझिए, जिसका कोई जगह नहीं है, जिसका कोई हक नहीं है, जिसको आप तुम बैठाने की बात करते हो, लेकिन जहां तक विस्थापित को देने का बात हो, विस्थापित का जो आदमी नौकरी कर रहा है, यहाँ से रिटायर्ड कर गया, उसको देने के लिए कोई प्रावधान नहीं। उसके लिए बोला है, उसको 20 किलोमीटर के अंदर में अगर घर है तो उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब जहां प्रोजेक्ट बना है उसका 20 किलोमीटर के अंदर में तो विस्थापित का घर होगा ही ना भाई। तो आप विस्थापित के लोग को क्वार्टर और बांग्लो नहीं मिलेगा। आप लोग जाने हैं कि नहीं नियम को? सुने चलो सुनो ना, আমি যে কথাগুলো বলছি প্রথম বলছি তো শুনেছো এগুলা। तो ये फॉर्मूला लगा के रखता है, और देखिएगा ये मेरे बात के बाद कल दूसरा राजनीतिक होगा। यहाँ बोलेगा आतंकवाद बाहर यार भीतरी करता है, बाहर के लोग को भगाने का बात करता है। मैं वैसे बाहर से आए हुए लोग से मेरा कहना है, आप अगर यहाँ आए हैं नौकरी के कारण, आप अपना हक अधिकार अगर मांग रहे हैं, तो हमारा छाती के ऊपर में प्रोजेक्ट बना है, हमारा जमीन पर बना है, तो मैं इसका हक क्यों नहीं मांगूंगा साथी? ये मैं जानना चाहता हूँ। आपके साथ मेरा कोई लड़ाई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डीवीसी के वरीय पदाधिकारी लोग इस तरीका से खेल करने का काम कर रहा है। आप जाइए, तो एक भी बात गलत नहीं कर रहा हूं। काली पहाड़ी का बस्ती में लाइट जलता है ना, देने का नाम पर स्ट्रीट लाइट दिया है, लेकिन लाइट का नीचे परसेंट जलता है, ऊपर परसेंट पूछा हुआ रहता है, धुप 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 करता है। चलिए देखें, गोगना बस्ती में भी कुछ लाइट लगा हुआ है, तो किसी का बाल टूट गया है, तो किसी हवा में ऐसा टेढ़ा हो गया है, 1 साल से तो टेढ़ा ही है, जाके देख लीजिए बाल। आज दुर्भाग्य है। और हमारा डीवीसी का बाबू लोग बांग्लों में, पानी में, फिल्टर पानी में यहाँ गाड़ी धुलाई होता है साहब लोग का, और हमारा गांव के आदमी को पानी नहीं मिलता है। फिल्टर का पानी में गाड़ी धुलाई होता है, मालूम है आपको? है बासु, जानो हमारा यहाँ क्या दुर्भाग्य है। फिल्टर का पानी में साहब लोग का नहाना धोना तो छोड़ दीजिए, गाड़ी भी धुलाई होता है। और हम गांव के लोग काली पहाड़ी के बस्ती के नाम पर पानी मांगते हैं, गोगना के बस्ती पर पानी मांगते हैं, कोयलाडी के नाम पर पानी मांगता है, तब इसका डीजीएम बोलता है हाँ हाँ हम उसका इंक्वायरी करके देखेगा, और इंक्वायरी के बाद हम लोग कराने का, और अगर कराने का बात होगा ना, आप ये भी दरखास्त दे दीजिए, अगला मार्च के बाद जो बजट होगा उसमें पास करा के लाएंगे। यही बोलता है ना बाबू। हाय दुर्भाग्य है साला, हम जमीन दिया है, मेरे छाती पर प्रोजेक्ट बना है, हम ऑफिस बना है, हम अपना हक अधिकार मांगने की बात करता है, बोला नहीं नहीं इस साल होगा नहीं, इस साल बजट का पैसा खत्म हो गया, एप्लीकेशन करके दे दीजिए, अगला बजट उसमें हम लोग करा देंगे। तब तो वो जब 2024 और 25 का बजट के आने का बात है,
तब तक कोई एमपी का चिट्ठी आ जाता है, उसको तो आगे पीछे बुझाता नहीं है निशा क्या है, जो चिट्ठी लिखवा के ला दिया उसके घर में जाके अपना योजना बन गया, हम गांव के लोग वही का वही रह गए। तो ये खेला हम लोग के साथ हो रहा है। मैंने कितना मैंने गलत किया है डीवीसी के लोग। एक पॉलिसी बनाया, अभी बासु भाई ने बताया, बोला लैंड लूजर का जो रुपया दिया जाएगा और जो कंपनसेट ग्राउंड माने जिसका परिवार के बाबा माँ जो नौकरी करते थे अगर मर गया है तो उसका जो पैनल वाले लोग होगा तो उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। क्या दुर्भाग्य है, हम लोग विरोध किए थे, हम लोग विरोध किए थे। उस समय हमारा तत्कालीन विधायक हमारा राजनीतिक दमदाता के कारण जब हम लोग डिफरेंस देखा 3 लाख और 5 लाख का, हमने इस बात को आवाज उठाने का काम किया था, जबरदस्त आवाज उठाने का काम किया हेडक्वार्टर में। तो ये राजनीति हम लोग का माने पनप नहीं पाए, हम लोग राजनीति में स्टैंड नहीं कर पाए, जिसका कारण हमारे भोला भाला गांव के लोग को भुला के समझिए, तरका के समझिए, ले जाके 3-3 लाख रुपया करके पेमेंट करा देने का काम, खाली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ये खेल खेला है। आज ठीक है तुम खेला, लेकिन आज तो हम खड़ा हुए हैं उसी मांग के लिए और उस मांग का हम समर्थन करते हैं। अगर उसका कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में अगर 5 लाख मिलता है तो हमारा जो जमीन में पैनल दिया हुआ है उसको क्यों बने 5 लाख मिलेगा। और तो और सुनिए, आपको सुनने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा, नया एक पॉलिसी बना, अगर नौकरी नहीं करना चाहता है ऑन लीव ऑफ एम्प्लॉयमेंट नौकरी के बदले तो उसको 15 लाख रुपया करके दिया जाएगा। क्या आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। कोई विस्थापित का आदमी मरता है तो उसको 3 लाख दिया जाएगा। आप जो डीवीसी में नौकरी कर रहे हैं, हमारा ही छाती पर नौकरी कर रहे हैं, हमारा ही जमीन पर प्रोजेक्ट बना है, हमारा ही कारण वो नौकरी करने के लिए है, उसका बेटा को वो मरने के बाद उसको 15 लाख रुपया दिया जाए, कौन सा इंसाफी है भाई। हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कहा है, बार बार हमने इस बात को रखने का काम किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अशोक जी इस लड़ाई को कीजिए, टाइट कीजिए, हम टाइट कर देंगे, यही लैंग्वेज से जवाब दिया था माननीय मुख्यमंत्री। आज से 1 महीना पहले हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे। उस समय एक आदिवासी घटना घटा था और हमारे माननीय मंत्री जी ने 15 लाख रुपया एमपीएल से कलेक्शन करने का काम किया, दिला देने का काम किया। 15 लाख रुपया उन्होंने दिलवाने का काम किया, लेकिन उसी बस्ती का एक और आदिवासी मर गया तो हमारा ही लीडर लोग फेल मार गया और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपया उसको पैसा पंचायती करके घर चला गया। तो हम हमारा जगह पर रह नहीं पाते हैं ना। सरकार दिशा निर्देश किसको बोलता है, क्या होना चाहिए। एक ही केस में एक ही गांव का एक ही घटना के जब मृत्यु होता है तो उसको 15 लाख रुपया मिलता है और हमारा आदमी नहीं समझ पाता है जब क्या करना चाहिए, कौन तो ठीक होगा, वो जाके टेंडली करने लगते हैं तो उसको 2 लाख रुपया में मना के घर चला जाना पड़ता है। तो ये हमारा समझ का कमी है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। ये हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक है, ये हम लोग का कमी है। मैं उदाहरण के सहित बता रहे, अगर माननीय मंत्री जी ने अगर उसी डेथ केस में अगर 15 लाख रुपया दिया है तो इसमें भी 15 लाख रुपया हमें लेना चाहिए था, हक दिलाना चाहिए था, लेकिन उस लड़ाई में हमें नहीं बुलाया गया। बोलता है ना 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 अशोक मंडल से नहीं होगा, तो अशोक मंडल से नहीं होगा तो क्या करा देगा। जो उसका तालाब राजनीति में ABCD भी उसको मालूम नहीं है, बोलता वो करा देगा। कुछ लोग उसमें भी ताली मारने का काम करते हैं। उसको हमारा कहने का मतलब ये है, साथी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इस लड़ाई में तन से मन से और धन से भी मैं आपके साथ दूंगा। आप निश्चित रूप से आप इस लड़ाई को लड़िए। अब साथियों को, विस्थापित भाइयों को, आप लोग धरना पर बैठे हुए बैठिए। हमारा एक दूसरा मीटिंग भी है, हमको जाना भी है। साथी मैं आपसे माफी मांगता हूँ और चाहूंगा आप लोग इसी तरीके से मोर्चाबंदी रखिए। आगे की रणनीति क्या होगा, कैसे होगा, हर लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे ये भी कहूँगा, हमारा यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष है, मैं उनको भी कहूँगा कि इसमें तन मन के साथ
जरूरत पड़े धन के साथ भी इसे सहयोग करने का काम करे। निश्चित रूप से हम लोग अधिकार के लिए झारखंड बना है, इस अधिकार को दिलाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा सपना पूरा होगा हमारा धरती पर। धन्यवाद। मेरे चैनल के माध्यम से डीवीसी के प्रोजेक्ट हेड कलकत्ता के जो अधिकारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही संदेश है हमारे विस्थापित का, जो नियम के तहत हक अधिकार की बात है, समान रूप में आप विस्थापित के लोगों का नियम कुछ दूसरे बताइएगा और जो कॉम्पेंसेट ग्राउंड में जो नौकरी मिलेगा उसका अगर आधार दूसरा बताइएगा तो ये गलत है। आप विस्थापित के साथी को भी जिस अधिकार को आप देना चाहते हैं, कॉम्पेंसेशन ग्राउंड के लोगों का 15 लाख करके रुपया देना चाहता है, तो हमारे विस्थापित साथियों को भी आपको कॉम्पेंसेशन के नाम पर 15-15 लाख रुपया इन ल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। उसके अलावा भी पानी, बिजली, बहुत सारे सुविधाएं जो हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री उद्बोधन में घोषणा के समय ने उन्होंने कमिटमेंट किया था। उस समय एक माननीय प्रधानमंत्री कहीं पर जाके अगर एक भाषण देते थे तो ही उसका वो नियम बन जाता था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कमिटमेंट किए थे। तो इसी तरह आज के दिन में उनका जो कमिटमेंट हुआ है उसके तहत ये सब भी जमीन स्तर पर लगना चाहिए, होना चाहिए इस क्षेत्र के लोगों के लिए। धन्यवाद। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।